नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पाठने आप सभी का 8वीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अपने पुस्तक के पाठ कः रक्षति कः रक्षितः को लेकर के। कः रक्षति कः रक्षितः यानी कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है, अर्थात कौन रक्षा करता है और किसकी रक्षा करता है, यह पाठ का नाम है। वास्तव में पाठ का जो उद्देश्य है वह है हमें अपने पर्यावरण की तरफ एकाग्र करने का या अपने पर्यावरण की तरफ जागरूक करने का। आज हम अपने पर्यावरण को लेकर के बड़े ही निश्चिंत हैं। पर्यावरण का प्रदूषण पूरी तरह से करते जा रहे हैं, हर जगह प्रदूषण है और इस प्रदूषण का परिणाम यह है कि हमें श्वास लेने में भी तकलीफ होने लगी है। हमने पर्यावरण को इस कदर प्रदूषित कर दिया है कि गर्मी के समय में यदि हमें 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे भी एसी अथवा कूलर से बाहर रहना पड़े तो हमारे शरीर की वो क्षमता नहीं है, या यूं कहिए कि पर्यावरण में इतनी गर्मी है कि हमारे शरीर के बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। और ठंड के समय में भी यही कहानी है, थोड़ा सा ठंड पड़ती है तो 100 साल का रिकॉर्ड टूट जाता है। इस प्रकार से यह जो कारण है, इन सब का एकमात्र कारण है वह है पर्यावरण का प्रदूषण। तो चलते हैं पाठ की तरफ स्क्रीन के माध्यम से। आइए स्क्रीन में चलते हैं और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रख करके सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार से स्वच्छ रखें, यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित ना करें, वृक्षों को ना काटें, अपितु अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं, वृक्षारोपण करें और धरती को शस्य श्यामला बनाने का प्रयास करें। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करके या लगभग ना करें तो और भी अच्छा है। पर्यावरण संरक्षण में योगदान दें। इन सभी बिंदुओं को इस पाठ में लेकर के इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों के आपसी बातचीत से होता है जो सायंकाल में गर्मी के दिन में परेशान होकर के और बाहर निकलते हैं। तो देखते हैं मित्रों की आपस में चर्चा क्या होती है। कहता है, ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ संधि विच्छेद करेंगे, ग्रीष्म ऋतौ। ग्रीष्म यानी गर्मी और ग्रीष्मर्तौ ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर गुण संधि है, री का अर हुआ है। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत अभावे, विद्युत और अभाव व्यंजन संधि, विद्युत अभावे विद्युत के अभाव में यानी बिजली ना होने के कारण प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभवः। प्रचंडोष्मणा प्रचंड उष्मणा, यहाँ पर भी गुण संधि है।
अत्यधिक प्रचंड माने बहुत अधिक, उष्मणा गर्मी के कारण, पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति, पीड़ित यानी परेशान वैभव घर से निकलता है। वैभव वैभव कहता है, अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ितः बहिरागतः। अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली न होने के कारण, लाइट न होने के कारण परेशान होकर के बाहर आए हो? परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडातप कालः, अन्यतश्च विद्युत भावः, परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। हाँ मित्र, एक तरफ प्रचंडातप कालः, प्रचंड आतप कालः, दीर्घ संधि है। प्रचंड माने बहुत अधिक, आतप यानी गर्मी का समय, एक तरफ बहुत अधिक गर्मी का समय, अन्यतश्च, अन्यतः च यहाँ पर विसर्ग संधि, अन्यतः दूसरी ओर, विद्युत भावः बिजली का अभाव, एवं बहिरागत्यपि और बाहर आने के बाद भी पश्यामि देखता हूँ, यत वायु वेगः कि वायु का वेग, हवा का प्रवाह तो सर्वथा अवरुद्धः पूरी तरह से रुका हुआ है। सत्यमेवोक्तम, सत्यम एव उक्तम, सही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना, सर्वातिशायमूल्यः पवनः। कहता है प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सकलम जगत प्राण पवनेन इति। पूरे संसार के जो प्राण हैं वह पवन यानी हवा, वायु, पूरे संसार के प्राण वायु में बसते हैं, हवा में ही प्राण बसते हैं। सृष्टिर निखिला चैतन्यमयी, निखिला चैतन्यमयी सृष्टि ही पवनेन अस्ति। और जो यह पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है, जो चैतन्य यानी चेतना का स्वरूप है, जो जीवित स्वरूप है, वह पूरी सृष्टि माने इसमें रहने वाले सभी जीव केवल वायु के कारण हैं। क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना, इसके बिना जीवों का एक क्षण भी जीवित रहना संभव नहीं है। इसलिए सर्वातिशायी मूल्यः पवनः, और इसलिए सबसे अधिक मूल्यवान वायु है। तो अर्थात प्राण इति पवनेन सकलम जगत सकलम, पूरे संसार के प्राण केवल वायु के कारण हैं, हवा के कारण हैं। यह पूरी सृष्टि जो चैतन्यमयी सृष्टि है, यह संपूर्ण सृष्टि वायु के कारण है। इसके बिना कोई भी जीव क्षण मात्र भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए दुनिया में सबसे अधिक मूल्यवान यदि कोई वस्तु है तो वह है वायु। विनय, उसी समय विनय आता है। अरे मित्र, शरीरात् न स्वेद बिंदवः
अपितु स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति स्मृतपथमायाति शुक्लमहोदयैः रचितः श्लोकः। कहता है, अरे मित्र, शरीर से पसीने की बूंदें नहीं आ रही बल्कि पसीने की धारा की तरह लगी है। शरीर से पसीना लगातार बह रहा है और इस धारा को देख करके स्मृति पथम आयाति, याद में आता है, ध्यान में आती हैं शुक्ल महोदय के द्वारा लिखी हुई कुछ पंक्तियां। क्या? तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान्नभसि मेघाः आरक्षि विभागजना इव समयेनैव दृश्यन्ते। कहता है कि वायु ताप के कारण, गर्मी के आघात के कारण पूरे संसार में जो बादल हैं वह बिल्कुल गायब ही हैं आकाशमंडल से, और यह ठीक समय पर कभी ठीक उसी प्रकार से नहीं पहुंचते हैं जैसे कि कभी पुलिस विभाग के लोग समय से नहीं पहुंचते हैं, प्रायः घटना के बाद ही पुलिस वाले पहुंचते हैं। तो उसी प्रकार से पुलिस वालों की तरह यह जो बादल हैं यह भी समय से नहीं आते हैं। तो परमिंदर आम अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही निदाघतापतप्तस्य याति तालु शुष्कतां पुंसो भयार्जितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। कहता है, निदाघताप तप्तस्य, गर्मी के ताप से तपे हुए व्यक्ति के याति तालु ही शुष्कताम, तालु सूख जाती है और ठीक उसी प्रकार से सूखती है जैसे पुंसः भय आर्दितस्य एव, जो जैसे डरे हुए मनुष्य के साथ होता है कि उसकी तालु सूख जाती हैं। एक बार पुनः निदाघताप तप्तस्य याति तालु शुष्कताम, अर्थात गर्मी से परेशान लोगों की ठीक उसी प्रकार से स्थिति होती है जैसे डर के कारण, डर से डरे हुए व्यक्ति की होती है, उसकी तालु सूख जाती हैं और उसके शरीर से निरंतर पसीना निकलता रहता है। जोसेफ कहता है, मित्राणि, मित्रों, यत्र यत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्तन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्षते अस्मभिः। तो जोसेफ कहता है, मित्र, सोचो कि कहीं भी जब घर बनाने होते हैं, जब बड़े घरों को बनाना होता है या भूमिगत मार्ग बनाना होता है, अंडरग्राउंड मार्ग बनाना होता है, और विशेष रूप से मेट्रो के लिए जब मार्ग बनाने होते हैं या ऊपरीगामी सेतु यानी फ्लाईओवर बनाने होते हैं, मार्गेत्यादीनां निर्माणाय, अथवा मार्ग बनाए जाते हैं, इन सब के बनाने के लिए केवल यदि किसी की बलि चढ़ती है तो वृक्षाः कर्तयन्ते, केवल पेड़ ही काटे जाते हैं। यदि तो जिस प्रकार से पेड़ काटे जाते हैं, तो इसके अलावा अब हम क्या सोच सकते हैं कि और क्या हो सकता है। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो प्रायः भूल ही चुके हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण
दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा। जैसे एक ही सूखे वृक्ष से पूरा जंगल ठीक उसी प्रकार से जल जाता है जिस प्रकार से एक ही मूर्ख पुत्र यदि पैदा हो जाए, एक ही कुपुत्र यदि पैदा हो जाए तो वह पूरे कुल का सत्यानाश कर देता है। उसी प्रकार से एक ही सूखा वृक्ष पूरे जंगल को नष्ट कर देता है, पूरे जंगल में आग लगा सकता है। तो आम परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम। हाँ, यह भी सर्वथा सत्य है, पूरी तरह से सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुम सक्षेम। हो सकता है वहाँ पर जाकर के कुछ शांति प्राप्त हो। नदी तीरम गन्तुकामः बालाः यत्र तत्र अवकर भाण्डारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी के तरफ जाते हुए लड़कों ने इधर उधर कहीं पर भी कचड़े का ढेर देख करके और आपस में बातें करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् च अवकरं प्रक्षिप्तमस्ति। मित्र देखो, सभी जगह कहीं पर भी प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी हैं और अनेक प्रकार का कचरा पड़ा हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी। लोग कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यवर्धक होती है, स्वच्छता से स्वास्थ्य बढ़ जाता है, स्वस्थ रहते हैं लोग। परम किंतु वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षितः इव आचरामः। हम लोग तो पढ़े लिखे होकर के भी, शिक्षित होकर के भी मूर्खों की तरह आचरण करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। वैभव कहता है गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते। मित्र, घर तो हमेशा हमारे द्वारा स्वच्छ किए जाते हैं। हम घरों को तो स्वच्छ करते हैं, लेकिन उस घर से जो निकला हुआ कचरा होता है वह हम ला करके बाहर फेंक देते हैं। परम किमर्थम पर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। पर पता नहीं क्यों पर्यावरण की स्वच्छता की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो देखो, ऊपर से अभी भी कचरा मार्ग में डाला जा रहा है। आहूय बुला करके महोदया कृपाम कुरु मार्गे, कृपा करिए मार्गे भ्रमत्सु। हम जैसे मार्ग में चलने वाले लोगों पर, ऊपर से कृपा करिए मार्ग में चलने वाले लोगों पर। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। यह तो पूरी तरह से अशोभनीय कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एवं संस्काराः देयाः। हम जैसे बच्चों को आप जैसे बुजुर्ग लोग क्या इसी प्रकार के संस्कार देंगे? तो रोजलिन आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी। हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्षम्यताम इदानीमेवागच्छामि। मैं अभी आती हूँ, क्षमा करना। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तम अवकरम मार्गे विकीर्यत अन्यत् अवकरम चापि संगृह्य अवकर कंडोले पातयति। रोजलिन बच्चों के साथ में पड़े हुए कचड़े को, अपने द्वारा फेंके हुए कचड़े को और जो दूसरा कचरा है उसको भी उठा करके और कचड़ादान में यानी कूड़ादान में डालती है। पुनः बालाह, बच्चे कहते हैं एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छताभियानमपि गतिं प्राप्स्यति।
इसी प्रकार से स्वच्छता जागरूकता के कारण इसी प्रकार की जागरूकता के कारण प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा। विनय विनय कहता है पश्य पश्य धेनु शाक फलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। गाय पन्नी के साथ फलों के छिलकों के साथ में शाक फलानाम आवरणैः सह फलों के छिलकों के सब्जियों के छिलकों के साथ में प्लास्टिक स्यूतकानि अपि प्लास्टिक की पन्नी को भी खाती है। यथा कथंचित निवारणीया ऐसा किसी प्रकार से इसे रोकना होगा। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा रास्ते में केले बेचने वाले को देख करके बालाः कदली फलानि कृत्वा धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च और बच्चे उस फल विक्रेता से केला खरीद करके गाय को बुलाते हैं और उसको खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चापसारिया पिहिते अवकर कंडोले क्षिपंती और रास्ते में पड़ी हुई पन्नियों को उठा करके और बंद कूड़ादान में डालती हैं। पुनः प्लास्टिकस्य मृत्तिकाया परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। प्लास्टिक की मिट्टी में लय के अभाव के कारण प्लास्टिक मिट्टी में लय नहीं होता है, उसके अभाव के कारण पर्यावरणस्य कृते हमारे पर्यावरण के लिए महती क्षति ही भवति बहुत अधिक क्षति होती है, बहुत अधिक नुकसान होता है। पूर्वं तो कार्पासेन चर्मणा लौहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते स्म। पहले तो मिट्टी से बने पदार्थ अथवा कपास, चमड़ा, लोहा, लाख अथवा लकड़ी इनसे बने पदार्थ ही मिला करते थे। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राप्यन्ते, लेकिन अब उसके जगह पर प्लास्टिक से बने पदार्थ ही मिलते हैं। तो वैभव कहता है आम हाँ अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य क्षम्यतां वैभव कहता है आम घटीपट्टिकाः अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घड़ी के पट्टे और इसके अलावा और भी बहुत से प्रकार के जो पात्र हैं, बहुत से बर्तन, कलम इत्यादि तो प्रायः प्लास्टिक से बने ही मिलते हैं। जोसेफ कहता है आम अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन हमें अपने माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों का विचार करना होगा। प्लास्टिक के धनात्मक पक्ष क्या हैं और प्लास्टिक के ऋणात्मक पक्ष क्या हैं। प्लास्टिक के धनात्मक पक्षों की यदि बात करें तो केवल एक ही धनात्मक पक्ष है, वह है कि प्लास्टिक सस्ता होता है। लेकिन कहने को सस्ता होता है तात्कालिक रूप से, लेकिन सबसे महंगा प्लास्टिक इसलिए होता है क्योंकि यह धरती में कभी गलता नहीं है। जहाँ पर प्लास्टिक आ जाता है वहाँ पर अगर वृक्षारोपण पौधे लगाए जाएं तो पौधे वहाँ के बढ़ते नहीं हैं। यदि वृष्टि होती है तो प्लास्टिक नीचे दबे होने के कारण पानी धरती में नहीं जाता, तो जल का स्तर समाप्त होता है। इस प्रकार से प्लास्टिक के बहुत अधिक नुकसानदायक परिणाम हो सकते हैं
अतः प्लास्टिक का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। हमें पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेवालपन्तः सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति गायन्ति च। और इस प्रकार से आपस में बात करते हुए सभी नदी के पास पहुंच जाते हैं और नदी में डुबकी लगाते हैं और आपस में गाते हैं। कहता है सुपर्यावरणेनास्ति जगतः सुस्थितिः सखे जगति जायमानानां संभवः संभवो भुविः। पर्यावरण के सुंदर रहने पर, सुरक्षित रहने पर ही हमारा संसार सुरक्षित रहेगा। हे मित्र, सखे हे मित्र, जगतः सुस्थितिः पर्यावरणेन अस्ति। जगत की स्थिति पर्यावरण के कारण ही है और हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जगति जायमानानाम, संसार में जो पैदा हुए हैं वह तभी तक संभव हैं, तभी तक हैं जब तक संभवो भुवि ही, जब तक धरती बनी हुई है। जब तक धरती सुरक्षित है तब तक संसार के लोग सुरक्षित हैं, और जैसे ही धरती सुरक्षित नहीं रही, धरती नष्ट हो गई, वैसे ही हम भी नष्ट हो जाएंगे। सर्वे सभी अतीवानंद प्रदोयम जल विहारः। और सभी कहते हैं कि यह जल विहार, पानी में घूमना, जल में अटन करना, यह बड़ा आनंददायक रहा। इस प्रकार से इस पाठ का अर्थ हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब हम पाठ्य के अभ्यास की ओर अगले वीडियो में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।